कि अदालतों का जब आप गला घूंट देंगे तो ये इंसाफ के लिए कहाँ जाएंगे। आप इनको पैगाम दे रहे हैं कि इस इंसाफ से मायूस हो जाओ, अब तुम्हें ना सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलेगी ना हाई कोर्ट से जमानत मिलेगी, तुम पे केस जाली हो, झूठा हो, जैसा भी हो, तुम अंदर रहोगे, तुम्हारा मुकद्दर अंदर है। इसलिए कि हुक्मरान हम शरीफ खानदान वाले बैठे हुए, हुक्मरान हम भुट्टो खानदान के लोग बैठे हुए हैं, जो मोहतरमा कहती थी जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है, हम बैठे हुए, हमारे होते हुए जमानत भी नहीं मिलेगी, हमारे होते हुए हम ऐसी अदालतें बना जाएंगे जिनसे इंसाफ नाम की कोई चीज बाकी नहीं रहेगी। आज आपने सरफराज डोगर जो 16वें नंबर का जज था, लाहौर हाई कोर्ट से 16वें नंबर का जज उठाया, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जज जिनका इस्तेहकाक था, जिनका मेरिट था, जो पहले नंबर, दूसरे नंबर, तीसरे नंबर, चौथे नंबर, 5वें नंबर पे थे, उन सबको उड़ा के रख दिया। उनको भी तमाशा दिखाया कि देखो ये है, हम ऐसा भी कर सकते हैं, हमारी मर्जी से चलना पड़ेगा, हम खा वीडियो बनाएं, हम खा तुम्हारे वाशरूमों में कैमरे लगवाएं, तुम्हारे बेडरूमों में कैमरे लगवाएं, हमारा नाम भी तुम्हारी जुबान पे नहीं आना चाहिए, मर्जी हमारी चलेगी, जज तुम हो, फैसला हम लिखेंगे। ये पैगाम दिया गया है उनको। हमारे पास सरफराज डोगर भी हैं, हमारे पास याह्या अफरीदी भी हैं, हमारे पास अमीनुद्दीन भी हैं, हमारे पास मंदू खेल भी हैं, हमारे पास बड़े बड़े खेल हैं। ये पैगाम दिया गया आज सरफराज डोगर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बना के। तो मैं तो दुआ ही कर सकता हूँ, मैं आपको बददुआ नहीं देता, लेकिन दुआ करता हूँ अल्लाह की बारगाह में, इलाही जो मेरा मुल्क बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं उनको बिगाड़ दे, उनसे इस मुल्क को निजात अता फरमा दे। जो मेरे मुल्क के साथ, मेरे मुल्क के मजलूमों के साथ, जिनको इंसाफ चाहिए, उनके साथ बेइंसाफ़ी कर रहे हैं और जालिम जज लाला के सीटों पे बिठा रहे हैं, जो कई कई महीने मजलूमों का केस ही ना लगाएं, या अल्लाह उनसे मुल्क को निजात अता फरमा दे, इस मुल्क को अदलो इंसाफ वाले को जज नसीब फरमा दे।